Good morning, students. I hope you all are very fine. Welcome to online class. We are studying first lesson named A Letter to God. I am going to teach first lesson from fifth page. Let's start. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley. Solitary means alone, एकांत. लेखक कहता है कि उन सभी लोगों के हृदय में जो उस घाटी के बीच में स्थित एकांत मकान में रहते थे, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। उन सभी के हृदय में केवल एक आशा थी, वह आशा थी भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। लेंचो कहता है कि दुखी मत हो, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ नष्ट हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखना कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, यह वही है जो लोग कहते हैं, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हीज वन होप। पूरी रात लेंचो ने अपने एकमात्र आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, वह एकमात्र आशा थी भगवान से सहायता। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें जैसा कि उसे प्रशिक्षित किया गया था सब कुछ देखती है। इवन वाट इज डीप इन वन कंशियंस, कंशियंस में होते हैं सोल, वह भी जो प्रत्येक के हृदय में होता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक हार्ड वर्किंग व्यक्ति था, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स होता है हार्ड वर्किंग पर्सन। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह फिर भी लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले रविवार को प्रातःकाल ही उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया, जिसको वह स्वयं ही नगर में ले जाएगा और डाक में डालेगा। इट वॉज नॉट लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान के नाम एक पत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, लेंचो ने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स। लेंचो ने कहा कि मुझे अपने खेत को दोबारा बोने और जब तक फसल न आए तब तक जिंदा रहने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टोर, क्योंकि ओलो ने। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने पत्र के ऊपर भगवान का नाम लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को एनवेलप में रखा। एंड स्टिल टर्बल्ड वेंट टू टाउन, और परेशान होता हुआ नगर में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, डाकघर में उसने पत्र के ऊपर एक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने डाक के बॉक्स में उसको छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन, कर्मचारियों में से एक व्यक्ति जो डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस की सहायता भी किया करता था। वैन टू हीज बॉस लाफिंग हर्टिली, अपने बॉस के पास खूब हंसता हुआ गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के लिए एक पत्र पोस्टमास्टर को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कहा
कि अपने डाकिया के करियर में उसने कभी इस पते को नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मित्र स्वभाव का और खुशनुमा व्यक्ति। फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्ट मास्टर भी जो मोटा था, मित्र स्वभाव का था, वह भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्नड सीरियस। लेकिन तुरंत वह सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। टैपिंग मीन्स होता है स्लेपिंग काइंडली। और लेटर को अपनी डेस्क पर थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, व्हाट फेथ, कैसा विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। उसने इच्छा प्रकट की कि वह भी उस व्यक्ति जैसा भगवान में विश्वास रखता है जिसने यह पत्र भगवान को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया था। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि लेखक का भगवान में विश्वास न हिले। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। डाकिया को पोस्ट मास्टर को पत्र का उत्तर देने का विचार आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने पत्र खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। यह प्रमाणित था कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे शुभकामनाएं, इंक और पेपर के अतिरिक्त और अधिक चीज़ की भी आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन। रेजुलेशन में डिटर्मिनेशन। लेकिन वह अपने विचार पर अडिग था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी मीन्स डोनेशन। और उसके बहुत से मित्रों ने इस पुण्य कार्य करने के लिए कुछ न कुछ दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। लेकिन एक साथ 100 पैसे इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली आ लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक धन भेजने के योग्य बना। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो। एंड उसने धन को लिफाफे के अंदर रखा और उस पर लेंचो का पता लिख दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड्स एज अ सिग्नेचर गॉड। और उसके साथ ही उसने एक पत्र भी उसमें रख दिया जिसमें केवल सिग्नेचर के रूप में एक शब्द था, भगवान। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअली टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो पहले की अपेक्षा कुछ जल्दी ही आ गया, यह पूछने के लिए क्या उसके लिए डाक में कोई पत्र था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। यह पोस्टमैन ही था जिसने स्वयं उस पत्र को लेंचो को दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और पोस्ट मास्टर ने अपने ऑफिस से देखा एक ऐसे व्यक्ति को जिसने जो संतुष्टि का अनुभव इसलिए करा था क्योंकि उसने अच्छा कार्य किया था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने पैसों को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। स्लाइटेस्ट मीन्स होता है अ लिटिल, थोड़ा सा भी। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने धन को गिना वह नाराज होगा। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भगवान
गलती नहीं कर सकता था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और नहीं वह लेंचो की प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता था। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो खिड़की पर पेपर और इंक मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। विद मंच रिकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौरें सिकुड़ी हुई थी। कोल्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जो उस प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई थी, जो वह अपने विचारों को उसके विचारों को प्रकट करने के लिए उत्पन्न हुई थी। When he finished, he went to the window to buy a stump, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने पत्र लिख लिया तब वह खिड़की पर एक टिकट खरीदने के लिए गया, जिसको उसने चाटा और फिर उसने मुट्ठी के साथ एनवेलप पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही पत्र डाक बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए पहुंच गया। इट सेड, इसने कहा, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वह धन जिसको मैंने मांगा था। ओनली 70 पिसोज रीच्ड मी, उनमें से 70 पिसोज मेरे पास पहुँचे, 70 पैसे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का पैसा मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, बंच मिस ग्रुप, समूह, क्रूक्स मिस चीटर, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी धोखेबाजों का एक समूह है। लेंचो। दैट्स ऑल। नाउ योर लेसन हैज बीन completed by me. It's your turn to read and prepare it. Thank you.